सुखदेव जी कहते हैं राजन, धनुष ने विचार किया, देखो यदि हम टूट गए, इतने सारे राजा हैं, जानकी मैया अकेली हैं, फिर माला किसको पहनाएंगे? झगड़ा प्रारंभ होगा। सारे राजाओं ने अपने अपने हाथ मल करके बैठ गए। उठाने की बात तो छोड़ो, धनुष तलमात्र हिला तक नहीं पाए। जानकी मैया का जन्म कहां से हुआ था? पृथ्वी माता से। और धनुष कहां पर रखा है? पृथ्वी पर। मानो माता ने ही पकड़ लिया हो, पृथ्वी माता ने पकड़ लिया हो। हर माँ चाहती है हमारी बेटी के लिए अच्छा वर मिले। पृथ्वी माता ने विचार किया कि देखो इतने सारे वर आ रहे हैं, हमारी जानकी के बराबर नहीं है, इसलिए मानो उस धनुष को पृथ्वी मैया ने पकड़ लिया हो। अब तो राजा लौट करके चले गए। जनक जी ने कहा कि मैंने सोचा था कि पृथ्वी तो वीरों से भरी पड़ी है, हमें लगता है कि पृथ्वी तो वीरों से खाली है। आसो निज निज ग्रह जाहो, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। मैंने समझ लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यावान रघुकुल मन जानी। इतने में क्या हुआ, लखनलाल उठ के खड़े हो गए। बोले महाराज जनक आपको पता नहीं है, जहाँ राम जी विराजमान हो, धनुष तो क्या सारी पृथ्वी को उठा करके हम 2-4 कोस दौड़ जाएंगे। राजा घबराए, हे भगवान हमसे धनुष नहीं उठा, ये पृथ्वी को क्या उठाएगा? बड़ा सुंदर समय आया, गुरुदेव ने इशारा कर दिया राम जी के लिए, उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा, मैं टहूं तो जनक परितापा। जनक परिताप। जैसे ही राम जी आ रहे हैं, अब राम जी को ना तो प्रसन्नता है ना कोई कष्ट है। यहाँ क्या हुआ, माता सुनैना बैठी हैं। कहीं देखो जो अपने लोग होते हैं कोई हंसी कराते हैं, नन्हे नन्हे बालकों को भेज दिया है। रावण जैसे वीर धनुष को उठा नहीं पाए, ये क्या उठा पाएंगे? सुनैना की सहेली ने कहा, देखो दासी ने कहा, देखो माता जी आप नहीं जानती हो, जो छोटे होते हैं बड़ा कमाल करते हैं। टीवी देखने छोटी होती है, लेकिन टीवी पर सारे विश्व का आता है। और माता जानकी ने प्रण कर दिया कि देखो माता जानकी बड़ी भयभीत हो रही, बड़ी घबरा रही है। मन ही मन मनाव अकुलानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी। अब तो जानकी मैया दौड़ करके शंकर भगवान के मंदिर में जाती, गणेश जी के पास जाती, धनुष के पास पहुंच गई। का धनुष एक काम करो, छोटे हो जाओ। धनुष ने कहा, बताओ माता जी हम कितने छोटे हो जाएं? क्या 1 किलो के हो जाएं? माता जानकी ने कहा ये भी ज्यादा है। तो क्या बताओ क्या आधा किलो के हो जाएं? क्या ये भी ज्यादा है? क्या बताओ क्या 250 ग्राम के हो जाएं? माता जानकी ने कहा ये भी ज्यादा है। धनुष तुम इतने छोटे हो जाओ, जिन प्रभु के लिए प्रातः काल की बेला में मार्गशीर्ष के महीने में
फूल तोड़ने पसीना आता हो। मार्गशीर्ष का महीना कहते अघन का महीना, यही चल रहा है मार्गशीर्ष का महीना। तो इस समय प्रातःकाल कितनी सर्दी पड़ रही है, दिन में गर्मी रात में सर्दी। प्रातःकाल की बेला में फूल तोड़ने पसीना आता हो, उनकी कोमलता को देख करके छोटे हो जाओ। कि निज जड़ता लोगन पर डारे, हो हरऊ रघुपति निहारी। भगवान को देख करके छोटे हो जाओ। और जानकी मैया ने तो प्रण कर दिया कि काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। जब काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का रामो मत धन तोरा, मत धन तोरा, हरे भवन धुनि घोर कठोरा। दही छन माधो दही छन रामो, मत धन तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर जानकी मैया ने कहा देखो धनुष जड़ता है, उसे जो राजा लोग बैठे उनके ऊपर डाल दो, आप तो हरे हो जाओ। अब तो राम जी आए, और जैसे ही राम जी आए धनुष को उठाया, प्रभु राम ने तोड़ दिया। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। तई छन राम मद धन तोरा। राम जी ने अगल बगल से नहीं तोड़ा, राम जी ने बीच से तोड़ा, क्योंकि राम जी बीच वाले हैं। पहले कौन है? परशुराम, बीच में कौन है? राम, लास्ट में के बलराम। राम जी मध्य के से, राम जी ने मध्य से ही तोड़ा। और देखो दिन के 12 बज रहे थे, मध्य का समय था, इसलिए राम जी ने मध्य में ही तोड़ा। और सारे लोग बैठे थे, सबके मध्य में ही तोड़ा। धनुष से लोगों ने कहा देखो राम जी ने तुम्हें तोड़ दिया है और फेंक दिया है, हमारे हाथ से टूट जाते तो अच्छी जगह रख देते। धनुष ने कहा देखो आज मेरा टूटना सार्थक हो गया, क्योंकि मेरे टूटने से जानकी और राम तो मिल रहे हैं। टूटता कौन है? जो कड़ में रहता है। राम जी ने रस्सी को नहीं तोड़ा, धनुष को तोड़ा। कि नवंति फल नो वृक्षा, नमंति गुण नो जना, शुष्काष्ठानि मूर्खस्य नानवंति कदाचना। वृक्ष कौन झुकता है? जिसमें फल लगे रहते हैं, और जिसमें फल नहीं रहते वो तो एकदम सीधा खड़ा रहता है।
आपने देखा होगा लिप्टस के पेड़ कितने ऊंचे होते हैं। कई लोग बड़े ऐठ में रहते हैं, अरे हम फलाने जी हम ढिकाने जी हैं। जुकता कौन है? जिसके अंदर कोई गुण होता है, सद्गुण होता है। अब जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, गुरुदेव ने आदेश कर दिया जानकी मैया के लिए। जानकी मैया कितनी सुंदर है। बोले सखन मधु सिंह सोहत कैसे, और छवि गण मध्य महा छवि जैसे। जानकी मैया इतनी सुंदर है। एक तो दी छवि, लेकिन जानकी मैया तो महाछवि है। कई लोग दिन भर पाउडर लगाते हैं पर भी सुंदर नहीं लगते। ये सुंदरता तो भगवान की देन होती है। परमात्मा किसी गोरा बना दे, किसी काला बना दे, ये तो भगवान के यहाँ का नियम है। जानकी मैया इतनी सुंदर है कि छवि भी उनके सामने फैले है कि जाए समीप राम छवि देखी, और रही जन कुंवर चित अब रेखी। जानकी मैया इतनी सुंदर है, और जैसे आई राम जी के सामने तो खड़ी हो गई जैसे कोई चित्र होता है। सखियों ने कहा माला पहना दो, जानकी मैया माला नहीं पहना रही। अब जानकी मैया तो कड़ूले पहने, उन कंगनों में राम जी की आभा का दर्शन कर रही हैं, राम जी की प्रतिभा का दर्शन कर रही हैं। जानकी मैया ने इशारा दिया राम जी को। देखो जानकी मैया छोटी है और राम जी जो है बड़े हैं। मुकुट भी लगाए और पाटे पर भी खड़े, एक पटा पड़ा उसी पे खड़े हो गए राम जी। जानकी मैया ने कहा थोड़ी डाउन हो जाओ। राम जी ने कहा ससुराल का मामला है, हम बिल्कुल नहीं होंगे। राम जी तन के खड़े हो गए। जैसे आजकल दूल्हा को देखो, जैसे बिटिया माला पहनाने के लिए आती, दूल्हा और उठ के खड़ा हो जाता है कि माला नहीं पहना पाए। अब राम जी तो बड़े हैं, जानकी मैया छोटी हैं। पहले तो ऐसा नियम नहीं था कि हम 5 फुट के, पत्नी 5 फुट की होना चाहिए। आजकल एक परंपरा चली है, बायो बेटा मंगाते हैं, आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, कितने इंच की है, इंची टेप से नापा जाता है। एक जगह एक लड़का जो है लड़की देखने के लिए गया। उसने पूछा कितनी पढ़ी लिखी हो, उसने कहा BA पास। अच्छा तुम्हें भोजन बनाना आता है? उसने कहा आता है। काम करना आता है? उसने कहा आता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गाना आता? उसने कहा आता है। ठीक है, मुझे पसंद है। अब जैसे इतना कहा, लड़की ने कहा सुनिए आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। हमें तो भोजन बनाना आता है और भजन गाना भी आता है। आप एक बात बताओ, क्या आपको तबला बजाना आता है क्या? कोई तबला बजाना तो नहीं आता है। बोले गाएंगे हम, क्या तबला तुम्हारा बाप बजाएगा क्या? जाओ नहीं करते हैं। अब जानकी मैया तो छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। एक सकीने का देखो मुझे बढ़िया मंत्र आता है। ऐसा मंत्र आता है कि रामलला अपने आप झुक जाएंगे। का तो सुना दो। बोले झुक जइयो लला रघुवीर, ललितो मोरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुवीर, ललितो मोरी छोटी सी। कब की ठाणी पाओ पिराने, तुम हो लला बे पीरो, ललितो मोरी छोटी सी। अब जज सखियों ने गाया, अब राम जी इधर उधर झुके लेकिन सामने नहीं झुके। अब इतने में क्या हुआ,
अब जैसे ही राम जी नहीं झुके, सखियों ने कहा झुक जइयो लला रघुवीर ललित मोरी छोटे से, झुक जइयो लला रघुवीर लले मोरे छोटे से। छोटे से मोरे छोटे से है, छोटे से मोरे छोटे से झुक जाइयो लला रघुवीर लले मोरे छोटे से। तो राम जी जरूर टकराई। सकीने का एक काम और रहने दो भजन के लिए, ये बड़े चालाक बनते हैं। अब राम जी को झुकाएं तो झुकाएं कैसे? एक सकीने का देखो, इनके गुरुजी से बोल दो कि देखो गुरुजी एक काम करो, अपने चेला को बोल दो जानकी मैया बड़ी भारी माला लिए, ये झुकने का नाम नहीं ले रहे। गुरुजी ने कहा देखो भैया हम बच्चों के बीच में नहीं बोलते हैं। अब जैसे ही एक सखी ने इशारा किया कि देखो लखनलाल से कहा एक काम करो, तुम राम जी से कहो झुक जाएं, ये तुमने मेरा काम बना दिया तो हम भी तुम्हारा काम बना देंगे। इनसे छोटी वाली है ना, तुम्हारा विवाह पक्का है समझ लो, लेकिन राम जी को झुका दो। अब लखनलाल गए और जाकर के क्या किया, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। राम जी ने सोचा दाल में कुछ काला है। अब तो राम जी ने क्या किया, जैसे ही लखनलाल को उठाना चाहा, इतने में क्या हुआ, तो चतुर सखी लख कहा बुझाए, और पैरा बहु जय माल सुहाई। अब जैसे ही इशारा दिया, जानकी मैया ने तुरंत राम जी गले माला पहना दी कि जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता राम मनोहर जो। जनक किशोरी सीता राम मनोहर जो। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहार। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहार। अब तो राम जी का भाई जानकी मैया के साथ होगा। महाराज जनक ने पत्रिका भेज दी, चित्रकोण आ गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब राम जी का भाई सीता मैया के साथ में हो गया, उर्मिला का भाई लखनलाल के साथ में हो गया, और मांडवी का भाई भरतलाल के साथ में हो गया, और सुतकीर्ति का भाई शत्रुघ्न लाल के साथ में हो गया। बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज जैसे ही विदाई का क्षण आया, माता सुनैना चारों बेटियों को समझाएगा, देखो तुम जा रही हो, तुम्हें कैसे रहना है। बोले पोनो पोनो सिए कि पोनो पोनो सिए गोद कर लीनी, और मोदत आशीष सिखा बन देनी।
तो बेटा तुम जा रही हो, तुम्हें कैसे रहना है कि सास ससुर गुरु सेवा कर हो, और पति रुख लख आयुष अनुसर हो। बेटा तुम जाना, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना और पति के रुख समझने कार्य करना। हमारे पति को क्या प्रिय लगता है वही कार्य करना। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आजकल भी माताएं देती अपनी बेटियों के लिए। एक जगह से मैं निकल रहा था, एक मैया समझा रही थी, कहा देखो बेटा तुम्हें जाना है तो कैसे रहना है। बोले पहले विदा पे देखी और रहबे को घर, और दुरागमन पे चूलो दूसरो धरइयो। बेटा पहली बार जाना, देख आना हमारा बेडरूम कौन सा है, और दोबारा जैसे ही जाना फिर तो अलग ही हो जाना। इतना भोजन कौन बनाएगा। मोरी रानी बिटिया याखों भूल न जइयो, और 5 लाख दे दे टनाटन सो बड़े रूप से रहियो। के देखो है लड़का उनको हमने नगद खरीदो, ओ बहनों को खर्चा ले लो सब उनको का भी दो। इते फिरती खेलत कूदत उते ठाट से रहियो, जो तुमको एक सुनावे बाखों 4 सुनइयो। सास ससुर की बात न सुनियो, सदा डंडा हाकत रहियो। इते खाती थोड़ो थोड़ो उते ठूस के खइयो। लेकिन अपना उपदेश क्या है, बोले सास ससुर की सास ससुर गुरु सेवा कर हो, पति रुख लख आयुष अनुसर हो। आज तो माता सुनैना ने समझाया कि बेटा तुम जा रही हो, जाकर के सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, पति को जो अच्छा लगे वही काम करना। आज तो चारों बेटियों की विदाई हो रही है। महाराज जनक की आंसू थम नहीं रहे हैं। बिटिया जन्मी चर्चा सारे गांव में चली, वो गुलाब की कली खुशबू डार के चली। बिटिया जन्मी चर्चा सारे गांव में चली, वो गुलाब की कली खुशबू डार के चली। बड़े प्यार से पाली पोसी माँ से आज बिछड़ गई। बड़े प्यार से पाले तुझको माँ से आज बिछड़ गई। बड़े प्यार से पाली पोसी माँ से आज बिछड़ गई, और लौट लौट के हेरत जा रही सो माँ से आज बिछड़ रही। लौट लौट के हेरत जा रही माँ से आज बिछड़ गई। लौट लौट के हेरत जा रही माँ से आज बिछड़ गई। बिटिया जन्मी चर्चा सारे गांव में चली, वो गुलाब की कली खुशबू डार के चली। वो गुलाब के कली खुशबू डाल के चली।
बछिया जैसो कान पकड़ के दानों और को कर रही, चले जाते आंखन में असुआ मैया धीन धर रही। बिटिया जन्मी चर्चा सारे गांव में चली, वो गुलाब की कली खुशबूदार के चली। वो गुलाब के कले आज तुम्हारा जनक ने चारों बेटियों की विदाई कर दी। आग का आंसू थम नहीं रहा है। आज तो सारे जनक प्रवासी रोदन कर रहे हैं। चारों पालकियां जैसे ही अयोध्या में आई, माता कौशल्या ने क्या किया, अपने बहुओं के स्वागत में गुलाब के फूल बिछाए। जैसी जानकी मैया ने डोली से नीचे पैर रखा, जानकी माँ का मुख उदास हो गया। माता कौशल्या ने कहा, बेटी क्या बात है? कब माता, जो आपने गुलाब के फूल बिछाए हैं, ये गुलाब की जो हमारे पत्ते हैं हमारे पैरों में लग रहे हैं। जैसे इतना सना कौशल्या मैया तो रह गई। जानकी मैया इतनी कोमल है, चरण कमल कितने कोमल है, तो हस्तकमल कितने कोमल होंगे। जो राम जी की सेवा करेंगे, आज तो कौशल्या मैया ने राम जी का हाथ पकड़ा और जानकी हाथ में दे दिया कि देखो आज से धरोहर अब तुम्हारा अधिकार है, तुम संभालो। विघ्नेश्वरी देवी ने अवध में मंत्रा के माध्यम से कैकेयी से वरदान मांग लिए। राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को रात थी। आज तो राम जी बिना रुके वन की यात्रा को निकल पड़े। मेरे प्रभु नाव के द्वारा केवट से पार हो रही है। केवट को कुछ देना चाहते हैं। केवट ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रति बार मोह जो देवा, सो मैं प्रसाद समझ करके रख लूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राम जी ने मुद्दे का उतारी और देना चाहते। केवट ने कहा, देखो हम किसी की आभूषण लेते हैं, और प्रभु यदि आपको देना ही है तो एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा, बोलो केवट तुम्हें क्या चाहिए? बोले, प्रभु वैसे तो आपकी बिरादरी हमारी बिरादरी एक है। मैं तो सर केवट तुम भव सागर के, सुलेवे देवी की बात का चलाई है। तारण तरनाथ भूल मत जइयो, तुम्हारे घर आऊं तुम खो पार लगइयो। हे प्रभु, आज मैंने आपको नाव के द्वारा पार कर दिया, तो कहीं कल मेरा मौका लगे तो आप मुझे पार कर देना। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिरती बार मोहे जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। आप लौट करके आएंगे, जो भी मुझे प्रदान कर देंगे मैं प्रेम से स्वीकार कर लूंगा। सुमंत जी लौट करके आ गए। दशरथ जी से कहा, राम जी लौट करके नहीं आए। आज तो दशरथ जी ने राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुवर बिरो, राव गयो सुरधाम। आज तो राम राम कहते प्राणों को त्याग दिया। भरत जी मामा के यहाँ से आए। सारे अयोध्या वासी
भरत जी साथ में हैं, राम को लिवाने के चित्रकूट आ गए। राम जी ने अपनी चरण पदकाएं प्रदान कर दी। भरत जी ने सिंहासन विराजमान किया और राज चला रही है। भगवान राम अत्रि मुनि के आश्रम पर आए, सती अनुसुईया के आश्रम पर आए। अब तो राम जी आ गए पंचवटी पर। अब जैसे ही पंचवटी पर आए, वहां पर एक मौसी जी आ गई। आए, थोड़ा आपका परिचय कराएं, मौसी जी कौन है? इनका नाम है सूर्पनखा, रावण की बहन है। सूर्पनखा कहते कैसे? इसके लंबे लंबे नाखून हैं। आजकल हमारे भाई बहन उंगली का नख लंबा रखते हैं। अब जिनके भैया हो वो 5 बजे के बाद कटा लें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही सूर्पनखा आई, राम जी ने कहा क्या बात है, क्यों आई? अरे वो क्या है, हम स्वयंवर को निकले हैं। का स्वयंवर? पति ढूंढने के लिए निकले हैं। का देखो, पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, आपने तकलीफ क्यों की? सूर्पनखा ने कहा देखो, माता पिता ने बहुत सारे पति ढूंढे, लेकिन आज तक कोई पसंद ही नहीं आता है। राम जी ने कहा आज तक कोई नहीं आया। वो देखो, आज तक तो कोई नहीं आया, आज थोड़ा थोड़ा आ रहा है। राम जी ने कहा बताओ वो कौन है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग रचा बिचारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। राम जी ने कहा देखो बगल में बैठी है, उनकी चिंता मत करो, उनका बाल भोग कर जाएंगे। राम जी ने कहा देखो वो सामने बैठे हैं ना हमारे भैया, उनके पास चले जाओ, तुम्हारा हो सकता है काम बन जाए। अब राम जी के पास, लखनलाल के पास जैसी आई, वो देखो काले काले राम है ना, मेरे को पसंद नहीं आए, मैं तो आपसे विवाह करूंगी। राम जी ने कहा लखनलाल ने कहा जानती हो कौन है? कौशलपुर के राजा हैं, हमारे घर में रहोगी, हमारे साथ रहोगी, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। अरे हमारे सब कर लेंगे, आप तो भाई कर लो। लखनलाल ने क्यों कहा कौशलपुर के राजा? मानो राम जी को संकेत दिया पिताजी की 3 हो सकती हैं, तो क्या क्या तुम्हारी 2 भी नहीं हो सकती हैं? कर लो भाई, मेरे पास क्यों भेज दिया? अब राम जी लखनलाल के पास भेजे और लखनलाल राम जी के पास भेजे। सूर्पनखा ने का मुझे क्या पागल समझ रखा है, हम तीनों का बाल भोग कर जाएंगे। अब राम जी ने लखनलाल को इशारा किया कि देखो इनको सजा दो। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। सजा माने दंड भी होता है और सजा माने श्रृंगार भी होता है। लखनलाल ने कहा देखो तुम्हारा मन ज्यादा हो रहा है विवाह के लिए, आ जाओ तुम्हें सजा दे। अब उसने समझा शायद श्रृंगार हो रहा है। लखनलाल ने कहा देखो तुम्हें मालूम है जब शादी होती है तो ब्यूटी पार्लर होती है, आ जाओ तुम्हारे चेहरे का ब्यूटी पार्लर कर दें। अब लखनलाल ने क्या किया, उसकी नाक काट दी और कान काट दिया। देखो भैया जो वेदों के विरुद्ध चलेगा और ना तो वेदों की परंपरा में रहने का अधिकार है, ना स्वर्ग में जाने का अधिकार है। अब तो जैसी नाक कान काटे सीधे रावण के पास पहुंच गई। खरदूषण इत्यादि आए, भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने साधु का भी सुनाया, मां का हरण कर लिया। जटायु ने प्राणों की बाजी लगाई, रावण ने जटायु के पंख काट दिए। राम जी आगे बढ़े, हनुमान जी से मैत्री हो गई, सुग्रीव से मित्रता हो गई। सारे बानर भालू पता लगाने के लिए गए और जैसे हनुमंत लाल गए, जानकी मैया अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान थी। हनुमान जी महाराज ने बहुत गुण गाए, जानकी मैया ने कुछ नहीं कहा। जैसे गुणों को गाते गाते हनुमंत लाल रो पड़े। जानकी मैया ने कहा राम भक्त नीचे आ जाओ। हनुमान जी ने कहा माँ मैं कब से राम के गुणों को गा रहा था, आपने राम भक्त क्यों नहीं कहा? जानकी मैया ने कहा हनुमान तुमसे अच्छा तो राम के गुण रावण गाता है, लेकिन रोएगा वही जो राम भक्त होगा।
मुद्रिका प्रदान की, चूड़ामणि लेकर के हनुमंतलाल आ गए। अब तो निश्चय हो गया कि लंका पर डंका बजना है। युद्ध प्रारंभ हो गया। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, आज तो लखनलाल धराशायी पड़े हैं। राम जी ने गोदी में ले लिया। हे हनुमान, अवध अनाथ को सोच नहीं सोच राज गए को, सीता हरि कछु सोच नहीं सोच हमें एक राज गए को। सोच केवल इतना है, हम कैसे अयोध्या में जाएंगे, क्या मुख दिखाएंगे। हे लखन, आज तो लखनलाल की तरफ देखते हैं, राम जी की आंखों से सुप्रभात हो पड़ा। आज तो राम जी रुदन कर रहे हैं। हे लखन, तुम मुख से क्यों नहीं बोलते हो? हम सुमित्रा मैया से क्या कहेंगे कि तुम्हारे लाल को नहीं बचा पाए? लक्ष्मण जी व्याकुल पड़े हुए हैं। राम जी बड़े व्यथित हो रहे हैं। हनुमान जी महाराज बूटी लेने के लिए गए और जैसे बूटी लेकर के आ रहे थे हनुमंतलाल, रास्ते में क्या हुआ, अयोध्या से निकलना हुआ, भरत जी ने मार चला दिया। राम राम कहते जैसे ही गिरे, सारा समाचार सुनाया। कौशल्या मैया को मालूम पड़ा। कौशल्या मैया ने कहा देखो हनुमान, राम से कह देना अयोध्या में आने की जरूरत नहीं है, यदि लखन को कुछ हो गया। इतने में सुमित्रा मैया आई। सुमित्रा मैया ने कहा हनुमान, राम से कह देना कि एक लखन की कहे क्या, लाख लखन मर जाए। राम से कह देना कि मेरे पास एक लखन था, ऐसे लाखों लखन होते, राम जी के ऊपर निछावर कर देते। राम जी से कह देना अयोध्या में जरूर आए। हनुमान जी आए, बूटी पिलाई, लखनलाल जीवित हो गए। मेघनाथ को मार दिया, कुंभकर्ण मारे गए। आज तो भगवान ने 31 बाण चलाए, रावण का प्राणांत हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अग्नि देवता ने सीता मैया को प्रदान किया और राम जी सीधे विमान के द्वारा अयोध्या में आ गए, अयोध्या के राजा बन गए। अयोध्यानाथ की जय, सीताराम जी सरकार की जय। कोई व्यक्ति रूपवान होते हैं तो बलवान नहीं होते, और बलवान होते तो पराक्रमी नहीं होते। रावण पराक्रमी था लेकिन रूपवान नहीं था। एक बच्चे ने पूछा पंडित जी एक बात बताओ, रावण अपने बिछौने पर कैसे सोता होगा? मैंने कहा भैया जैसे हम लोग सो जाते वैसे रावण सो जाता होगा। वो नहीं पंडित जी, यदि रावण करवट लेगा तो ऐसा लगेगा मानो खेत में हल खड़ा है, क्योंकि रावण के 10 सर है। मैंने कहा देखो भैया, रावण ने सुंदर पलंग बनवाया होगा और जैसे ही करवट लेता होगा तो 5 सर पलंग में धस जाते होंगे। एक बालक बोला पंडित जी एक बात बताओ, रावण के सिर में दर्द तो होता होगा? मैंने कहा देखो भैया, हमारे सिर में दर्द होता है तो रावण के सिर में बस दर्द होता होगा, फिर तो रावण को बड़ी तकलीफ होती होगी। मैंने कहा क्यों? अब रावण को नंबर याद करना पड़ता होगा कि कौन से वाले नंबर के सिर में दर्द हो रहा है। अब मान लो दूसरे वाले में हो रहा है और 5वें वाले में बाम लग गई तो बताओ क्या होगा? दर्द ठीक होगा क्या? देखो भैया, कई व्यक्ति रूपमान होते तो पराक्रमी नहीं होते। जैसे घर से निकल कर जा रहे, डाकू मिल गए, सब लूट लिया। और राम जी रूपवान भी हैं, बलवान भी हैं और पराक्रमी भी हैं। राम ने अपने रूप से जनकपुर वासियों के मन को जीता और पराक्रम से लंका पर विजय प्राप्त की। ऐसा राम का चरित्र है।
जितना भी कहा जाए अथाह सागर है। भागवत में राम कथा अति संक्षिप्त इसलिए मुख्य मुख्य निवेदन किया, और राम दरबार में कथा चल रही थी तो मैंने सोचा राम कथा का थोड़ा स्पर्श हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या नाथ की जय, सरजू मैया की जय।